नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अभी तक देखा है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जागरूकता को लेकर के इस चैनल के माध्यम से अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मैंने लखनऊ जनपद के कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक औचक निरीक्षण किया। विद्यालयों में वहाँ के शिक्षकों और बच्चों से बात करके मुझे विद्यालय में कुछ कमियाँ निकल करके आईं। उत्तर प्रदेश में जैसा कि चुनावी बिगुल बच चुका है, मैंने कहा कि ना शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी इनसे कुछ चर्चा की जाए। आज मैं आ चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मैं शिक्षा जगत से जुड़े कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो मैंने अभी विद्यालयों के निरीक्षणों में देखा जा करके। पहले तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है वो एक्चुअल में क्या है, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, होना तो सर्वश्रेष्ठ चाहिए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारें रही होंगी, 5 साल के टर्म में 2 साल कोरोना की स्थिति में जब हमारा रेवेन्यू मिनिमम था, हमने मैक्सिमम हेल्प एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ एजुकेशन के फील्ड में भी सुधारों को बढ़ाया है। और मैं समझता हूं कि किसी भी 5 साल की सरकार की तुलना में किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही है। 2017 में जब से आपकी सरकार आई है सत्ता में, अब तक जो पूर्व सृजित जो पद थे किए गए थे अध्यापकों के पदों की, वो काफ़ी कटौती की गई है। ये क्यों? आप राजकीय विद्यालयों की बात कर रहे हैं या अशासकीय? मैं अशासकीय स्तर की बात कर रहा हूँ, राजकीय तक तो भी मेरी पहुँच ही नहीं गई है। तो मैंने कहा ना कि जो अशासकीय हैं उनकी अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं। अशासकीय में चयन की अलग प्रक्रिया है, शासकीय में अलग है। और भारतीय जनता पार्टी ने शासकीय विद्यालयों में पहली बार पिछले 15 सालों में जो डिग्री कॉलेजेस हैं और ऐसे हैं, उनमें प्रिंसिपल ही नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में पहली बार प्रिंसिपलों की नियुक्ति करके दिखाया है। हमने उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, जो लगभग 2.5 महीने चला करते थे, उनको हमने 12-15 दिन में समेटा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर पर हमने काम किया है और मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति को आने के बाद पूरी शिक्षा का स्ट्रक्चर बदला है। और इस आधार पर चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या मिडिल क्लास की एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, उन सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने पहले की तुलना में बेहतर करके दिखाया। कोविड-19 महामारी की अवधि में विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा का समावेश हुआ। गरीब व्यक्ति जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दैनिक रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है, उनके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था देने के लिए आपकी पार्टी ने किस प्रकार का प्लान किया है? मुझको लगता है कि इस बार का अगर आपने बजट देखा होगा तो उस बजट को देखिए। भारत की सरकार ने 200 नए एजुकेशनल चैनल शुरू करने की बात है। तो जब चैनल पर उसकी शिक्षा होगी, दूरदर्शन के नए नए चैनल्स पर एजुकेशन होगा और लगभग 200 ऐसे चैनल्स भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पूरे देश में करने की बात हुई है। तो मुझको लगता है कि वो डिजिटल एजुकेशन पर भी इसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा और बिना किसी मूल्य को चुकाए, कोई उपकरण लगाए ये शिक्षा पहुंचेगी, तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मैंने ज़्यादातर जो पाया है कि वहाँ पे शौचालय नहीं है, जिस हिसाब से शिक्षकों और बच्चों का अनुपात है, और इसकी बच्चों ने भी शिकायत करी है। ग्रामीणांचल क्षेत्रों के बच्चों ने कहा है कि हमारे पास प्रॉपर कन्वेंस नहीं होता, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उनकी पारिवारिक हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि उतना वो कन्वेंस अफोर्ड कर पाएँ। कहते हैं हम बसों को हाथ देते तो बसें भी नहीं रोकती हैं, कई जगह पर कई बार बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। पहला तो बात ये रहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली। साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपस्थित नहीं हैं विद्यालयों में। दूसरा, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, भवन बहुत जर्जर स्थिति में है। उसके लिए सरकार आपकी क्या करना चाहेगी, क्योंकि अशासकीय सहायता पर विद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर है? नहीं, जो अशासकीय सहायता प्राप्त हैं वो तो देखिए सेल्फ डिपेंडेंट हैं। सरकार उसमें जो कि वो अशासकीय हैं, उनका प्रबंधन कौन करता है? प्रबंधन सरकार तो नहीं करती, प्रबंधन एक कमेटी करती है। लोगों ने शिक्षा देने के लिए उस प्रकार के विद्यालय बनाए हैं, वो उनके ओन रिसोर्सेज से चलते हैं, उसके वो ओन प्रॉफिट्स लेते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी उसका पाठ्यक्रम तय करना, उसके टीचरों को तय करना, यही है। शासकीय जितने भी विद्यालय हैं, वो चाहे प्राइमरी विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, सरकार उस पर बेहतरी के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से ज़्यादा बेसिक एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं, उसमें हमने मॉडर्नाइजेशन किया है। उसमें हमने
शौचालयों की भी लड़के और लड़कियों की अलग अलग व्यवस्था की है। उसमें हमने नए टीचर्स रखे हैं, हमने उसमें स्मार्ट बोर्ड्स लगाए हैं, हमने उसका पूरे के पूरे परिसर को सुव्यवस्थित तरीके से संवारा और सजाया है। तो मैं समझता हूँ कि उन फील्ड्स में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे गवर्नमेंट ओन करती है, उसमें सरकार ने बेहतर किया है और करके दिखाया है इन 5 सालों में, जिसमें 2 साल ऐसे रहे कि जब सरकार का रेवेन्यू मिनिमम था, महामारी के संकट के बावजूद भी भाजपा ने बेहतर करके दिखाया है। जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, ये कौन सा पर्टिकुलर आप बताइए ताकि जैसे फॉलो अप कर पाऊँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, मैंने वहाँ पे इंटरव्यूज़ डाले हैं। मैं किसी एक विद्यालय का नाम नहीं लूँगा कि मैं अगर किसी एक का लूँगा तो फिर लोग बोलेंगे कि आपने और विद्यालय का क्यों लिया, क्योंकि सबकी समस्याएं लगभग एक ही बराबर देखने को मिली। उन्होंने तो ये बोला कि गवर्नमेंट ने कक्षा 1 से लेकर के 8 तक शिक्षा तो मुफ्त कर रखी है। उसके बाद कक्षा 9 से 12वीं तक की जो फीस है वो बहुत नॉमिनल फीस ली जाती है, जिससे विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई रंग रोहन नहीं कराया जा सकता, बच्चों को फैसिलिटीज़ तक नहीं प्रोवाइड करी जा सकती हैं। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि चौक डस्टर से जुड़ी चीज़ों को ले करके और इन सब का भी भरपाई लोग शिक्षक अपनी जेबों से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि इन विद्यालयों को थोड़ा बहुत अनुदान के नाम पे को देना चाहिए। सरकार अनुदान देती है, मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आप पूरी कीजिए। वेतन के अलावा भी सरकार वार्षिक आधार पर उनको धनराशियां देती है। मैंने जो वहाँ पर बात करी है तो मुझे बोला कि सरकार अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐड अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को नहीं दे रही। लेकिन उनके रख रखाव का पैसा सरकार देती है और जो उसकी राशि आती है, जो पैसा आता है फीस का, वो मिनिमम है। लेकिन कक्षा 8 के बाद का कुछ पैसा लिया जाता है और उससे ही उसकी सफाई भी होती है और उसकी व्यवस्थाएं भी चलती हैं, जो अशासकीय विद्यालय है। विद्यालय की जो प्रयोगशालाएं हैं वो पूर्णतः जर्जर हालत में देखने को मिली हैं। एक शिक्षिका हैं, उनका इंटरव्यू मैंने डाला हुआ है, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि हमने अपने पति का इंश्योरेंस का पैसा 4 लाख रुपया विद्यालय की लेबोरेटरी में लगाया, लेकिन मेरे पास कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ना होने की वजह से लैब की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं वो ख़राब होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, कोई ऐसा घटना होगी आप मुझे जानकारी दीजिए, मैं उसकी पूछताछ कराऊंगा, समस्या के समाधान की कोशिश करूंगा। सर, प्रदेश के शिक्षा मंत्री का हमेशा कहना रहा है कि शिक्षा उत्कृष्ट तभी हो सकती है जब सुखी मन से शिक्षक हो, परंतु शिक्षक संगठन भाजपा सरकार के विरुद्ध मतदान की अपील कर रहे हैं। उनकी नाराजगी के पीछे का कारण क्या है? नहीं, ये तो नाराजगी का कारण वही बता सकते हैं भाई, नाराज क्यों है ये मैं कहाँ बता सकता हूँ। कुछ तो ऐसा होगा कि शिक्षक भाजपा सरकार के विरुद्ध मतदान करने जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टी के प्रवक्ता हैं आपको इसकी जानकारी ना हो। नहीं भाई, ये इसको वो किस लिए नाराज हैं ये तो वही बता पाएंगे। मुझको लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो वही बेहतर दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों की छात्र संख्या जो बढ़ती चली जा रही है दिन प्रतिदिन, उसके अनुपात में शिक्षकों की भर्ती उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए? इस पे भाजपा सरकार क्या करना चाहेगी, क्योंकि अभी तक तो भर्तियां हुई नहीं है उस अनुपात में। आप दोनों कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संसाधन नहीं है, बच्चे आ नहीं पाते, आने की असुविधा है, और दोबारा आप कह रहे हैं कि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे तो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, जो व्यवस्थाएं की गई थी उसका असर दिख रहा है, लोगों में आकर्षण बढ़ रहा है। इट इज़ ए पॉजिटिव साइन। तो मुझे लगता है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि मूलभूत चीज़ों पर भाजपा बेहतर कर रही है, उसके पॉजिटिव साइन का असर बच्चों की बढ़ती हुई संख्या पर दिख रहा है। और मुझे ये लगता है कि इसको सकारात्मक आधार पर लेना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और निश्चित रूप से हम दोबारा आकर इसको और बेहतर करेंगे। शिक्षा को व्यावसायिक श्रेणी में नहीं रख सकते भारत संविधान के अनुसार, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सब तरह की शिक्षा है, सब तरह के लोग हैं। इस समय जब हम बैठकर बात कर रहे हैं तो भारत के लोग यूक्रेन में जाकर एजुकेशन ले रहे हैं। किस आधार पर ले रहे हैं? तो यूक्रेन में जा क्यों रहे हैं ये आप नहीं बताना चाहेंगे? तो क्यों, आप बताओ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन में कहीं ना कहीं जो मेडिकल की फ़ीस है वो हमारे यहाँ भारत से कई गुना कम है। नहीं, आप जो यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज हैं और वहाँ के प्राइवेट कॉलेज हैं, आज देश के साथ संकट क्या है? हमारे पास मेडिकल की सीट नहीं है। सीट बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? सीट कैसे बढ़ेंगी? मेडिकल की सीट कैसे बढ़ेंगी, आप बताओ। वो आप मुझे बताइए। मेडिकल की सीट बढ़ेंगी जब मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे।
अब भारतीय जनता पार्टी हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बढ़ा रही है। जब पहले हमारी सरकार नहीं थी तब उत्तर प्रदेश में लगभग 1,500 MBBS की सीट थी, आज लगभग 8,000 की MBBS की सीट हो गई है। ये हम बढ़ा रहे हैं। तो जब सीट बढ़ेगी तभी ना लोग एजुकेशन ले पाएंगे। तो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, बढ़े हुए लोग ले रहे हैं, ज़्यादा लोग ले रहे हैं, तो हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ये इस बात के प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीनी हालात पर करके दिखाया है। बढ़ती हुई संख्या किस बात की निशानी है? बढ़ती हुई संख्या, लेकिन बढ़ती हुई संख्या निशानी तो है, लेकिन उन बढ़ती हुई संख्या के विद्यालय तक आप बच्चों को तो पहुंचा दे रहे हैं। बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो तो बच्चों को मिल नहीं रही हैं। क्या सुविधाएं चाहिए आप? भाई बच्चों को एक अच्छा बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को देना चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए। किस में देना चाहिए? सरकार के विद्यालयों में। आप प्राइमरी अपना विद्यालय बनाओगे तो उसमें सरकार देगी क्या? सरकार अपने विद्यालयों को ठीक कर रही है। सरकार के विद्यालयों में बच्चे बढ़ रहे हैं। बढ़े हुए बच्चों को बेहतर प्रबंधन के आधार पर हम संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। ये क्लियर है, ये आप भी कह रहे हो। तो हम जो हमारी जिम्मेदारी थी उसका हम निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आपके अनुसार अगर राजकीय स्तर पे शिक्षा व्यवस्था सुधरी, क्योंकि मेरा राष्ट्रीय स्तर तक अभी पहुंच नहीं हुई है, तो मैं दिखाना भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में वाकई में उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सुधार का अगर कुछ किया है तो मैं वो लोगों तक दिखाना चाहता हूं कि किया है। और अशासकीय में भी आप करने का वादा रखते हैं, आप करेंगे भी। क्यों अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को GIC का दर्जा नहीं दे देते हैं जब आप हर तरह से सुधार कर सकते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश की सारी समस्याओं के बीच में सारे स्तरों पर लगातार काम करना पड़ेगा, तब चीज़ बढ़ते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शरीर में हाथ एक्सरसाइज करो तो केवल अपनी भुजाओं को मजबूत करने का कोई एक्सरसाइज करो और पैर कमजोर हो जाए। ये संभव है क्या? नहीं है। विकास कैसा होना चाहिए? एक पक्षी होना चाहिए क्या? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगर बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, तो इस बारे में भी चिंता होनी चाहिए कि आते समय रास्ते में उनके साथ दुर्व्यवहार न हो। अगर बेटियां आ रही हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, वे तभी आ पाएंगी। तो हमें वातावरण भी बदलना है, विद्यालय भी बदलना है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करना है, लोगों के हंगर को भी ख़त्म करना है, और जो शिक्षा पा गए हैं उनको भेदभाव से मुक्त होकर, भ्रष्टाचार से समाप्त करके, योग्यता के आधार पर योग्यतम व्यक्ति को रोजगार भी देना है। हम पैसे के आधार पर नौकरियां बंटें ये भी नहीं चाहते। इसी उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। तो हम व्यवस्थाओं को सब तरह से ठीक कर रहे हैं और हर पक्ष में उसका असर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि विकास संतुलित होना चाहिए। हम पेट को आहार भी दे रहे हैं, हृदय को प्यार भी दे रहे हैं, मस्तिष्क को विचार भी दे रहे हैं और आत्मा को संस्कार भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सर्वांगीण विकास के आधार पर काम कर रही है। एक मेरा पेंशन को लेकर के आपसे सवाल होगा, क्योंकि शिक्षकों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की ही बात कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आपने देख रहे हैं इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कई चर्चाएं बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। एक शिक्षक जो बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी चाक डस्टर जैसी जगह पे गुजार देता है, पूरा अपना जीवन समर्पण कर देता है, तो क्या उनको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अवसर नहीं देना चाहिए? सबको होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर शिक्षक को पेंशन मिलनी चाहिए तो जो नौकरी नहीं पा पाता है उसकी भी चिंता होनी चाहिए, जो पढ़ लिख नहीं पाया उसकी भी चिंता होनी चाहिए, जो अभाव से ग्रस्त है उसकी भी चिंता होनी चाहिए, जो जंगलों में कंदराओं में विकास से दूर रह रहा है उस तक भी विकास की ललक पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी घर देती है तो जिसको 7 पीढ़ी से छत नहीं मिली, जरा उसकी चिंता कौन करेगा? उन महिलाओं के दर्द से कभी रूबरू हुए हैं जो जाड़ा गर्मी बरसात शौच जाने के लिए सूरज के डूबने का इंतजार करती हैं? उनकी चिंता कौन करेगा? विकास क्या एक पक्षी होना चाहिए क्या? सबका विकास होना चाहिए। भाजपा अपने पास जितने साधन संसाधन है उससे सर्व समाज के, गरीब लोगों की, गरीब जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सबका करेंगे और साथ साथ करेंगे। तो
पेंशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि आप क्या पेंशन के लिए तो पार्टी ने हमारे ने घोषणा पत्र जारी कर रखा है कि विद्यालय में शौचालय जैसा निर्माण तो सरकार करवाना चाहिए, चाहे अशासकीय हो चाहे कोई भी हो। प्राइवेट कंपनियों के लोग आ करके अपनी ब्रांडिंग करके जाते हैं, अपना वो शौचालय वहाँ पे उनको बना करके दे के जाते हैं। सरकार क्यों नहीं ये काम करती? ये सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। जो कंपनियां कर रही हैं वो कंपनियां अपने पैसे से नहीं कर रही हैं, वो सीएसआर फंड से करती हैं। और सरकार ने उन कंपनियों पर दबाव बनाया है कि वे अपने लाभ के अंश का जनता के कल्याण के लिए उपयोग करें, इस आधार पर कर रही हैं। सारा का सारा लाभ कंपनियां खुद ना उठा पाएं, इसके आधार पर हो रहा है। इसका परिणाम आपको दिख रहा है। ये कंपनी कोई खैरात नहीं बांट रही हैं। हर कंपनी के लिए कंपनी की जो कंपनी लॉ है उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया है कि वे अपने लाभ में से सीएसआर फंड बनाएंगी और सीएसआर फंड में से वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करेंगी। ये उसका रिजल्ट है। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नहीं हो रही हैं। इसके अभाव में बच्चे जो हैं उनको स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा बैठने के लिए, तो क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ करना चाहेगी इन विद्यालयों के लिए? देखिए, अशासकीय और जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें मैनेजमेंट भर्ती करता रहा है, सरकार नहीं कर रही थी उनको। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे परिस्थितियां और बेहतर होंगी हम उस समस्या के समाधान पर भी काम करेंगे और निश्चित रूप से बेहतर काम करेंगे और काम होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी, जिन्होंने हमारे शिक्षा से जुड़े कुछ सवालों का अच्छी तरीके से अपना जवाब भी दिया। और हम आशा करते हैं कि चुनाव निकट चल रहे हैं, आने वाले समय के लिए आपको हम इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपनी शुभेच्छा देते हैं, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह से आप अपना कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।